नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे आरण्यक का। वेदों के जो आरण्यक है, सबसे पहले हम जो है परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। सायण का कथन है जिन्हें अरण्य, अरण्य का क्या मतलब है? जंगल। जिन्हें जंगलों में पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए उसे हम आरण्यक कहते हैं। इसका प्रमुख उपयोगकर्ता कौन है? सन्यासी है। आरण्यक का विषय वस्तु इतना जटिल नहीं है जितना कितना वेदों और ब्राह्मणों का है, अपितु आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विचारधारा का वास्तविक मनन और चिंतन है। इस भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक ग्रंथों का मनन एवं चिंतन ग्राम नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण में असंभव होने के कारण अरण्य अर्थात जंगलों में एकांत शांत वातावरण में किया गया वेद चतुष्टय, वेद मतलब चारों वेदों में निहित जो है अनेक गूढ़ रहस्यों का जिनमें उद्घाटन किया गया है या जिनके बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा प्राण विधा दार्शनिक विश्लेषण गंभीरता से किया गया है, वे ही आरण्यक ग्रंथों के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। आरण्यक में कर्मकांड एवं ज्ञानकांड दोनों तत्व चिंतन का प्रारंभ हमें आरण्यकों में हम प्राप्त करते हैं। आरण्यक ग्रंथ उपनिषदों के प्रारंभिक रूप है, मतलब उपनिषदों के बारे में जो बताया गया है उसका प्रारंभिक रूप हमको किस में मिलता है? आरण्यक में मिलता है। उपनिषदों के प्राण विधा का महत्व आरण्यकों का विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय है। ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रंथों में विशेष अंतर यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों के जो यज्ञ के अत्यंत कठिन कर्मकांड वाले, जिन मतलब ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के बारे में जो विधियाँ बतलाई गई है, जो वेदों की जो व्याख्या की गई है, उससे बहुत ही सरल तरीके से आरण्यक ग्रंथों में हमको ये प्राप्त होते हैं। जबकि आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ की अत्यंत ही सरल विधान विहित है, जिनको सीमित साधन वाले वानप्रस्थी एवं ऋषि लोग भी कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? अरण्य में या जंगल में। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के जिस अंश में आध्यात्मिक तत्वों की मीमांसा, प्राणविधा एवं प्रतीकोपासना का विषय वर्णित है, वह आरण्यक नाम से विख्यात है। अब जो है आरण्यक साहित्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। चारों वेदों के जो आरण्यक है उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ऋग्वेदीय आरण्यक। ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं? ऐतरेय आरण्यक और शांखयन आरण्यक। यजुर्वेदीय आरण्यक, यजुर्वेद के जो आरण्यक है वो है तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणीय आरण्यक। सामवेद के जो आरण्यक है वो है तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। अथर्ववेद का कोई अलग से आरण्यक नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आधुनिक समय में तीनों संहिताओं के जो आरण्यक प्राप्त हैं वे कुल कितने हैं? 6 है, जिसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर हम दिया जा रहा है। जिसका संक्षिप्त परिचय के बारे में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जो तीनों वेदों के, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, जो 3 वेद है उनके आरण्यक है, उनमें क्या क्या बताया गया है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऋग्वेदीय आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक। इसमें 18 अध्याय है जो 5 भागों में विभक्त है। इनमें से प्रत्येक का नाम आरण्यक है। दूसरे और तीसरे आरण्यक का भाग तो स्वतंत्र उपनिषद ही है। दूसरे और तीसरे भाग का महिदास ऐतरेय ने संकलन किया है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय शब्द नहीं मिलता। छांदोग्य उपनिषद में ही सर्वप्रथम यह शब्द प्राप्त होता है। मतलब जो ऐतरेय शब्द है वो किस में प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद में। साम सूत्र में भी ऐतरेय संप्रदाय का नाम मिलता है। ऐतरेय आरण्यक में मुख्य रूप से प्राण विधा, महाव्रत और पुरुष का जो है विवेचन किया गया है। दूसरा जो आरण्यक है, ऋग्वेद का जो दूसरा आरण्यक है शांखयन आरण्यक, उसमें क्या बताया गया है? इस ग्रंथ में कुल 15 अध्याय है। इसे कोशितकी आरण्यक भी कहते हैं क्योंकि इनके 3 से 6 तक अध्यायों में कोशितकी का वर्णन है, जिसमें काशी विदेह, कुरु पांचाल, महाव्रतों आदि का उल्लेख प्राप्त है। इस आधार पर इन्हें कोशितकी उपनिषद की संज्ञा भी दी गई है। सायणाचार्य ने ऐतरेय और शांखयन, कोशितकी दोनों आरण्यकों पर भाष्य लिखे हुए हैं। कोशितकी में स्पष्ट कथन है कि यावत अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावत वायु, अर्थात
जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक आयु रहती है। ऋग्वेद पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें भी इसी तरह बताया गया है, प्राणाद्ध वायुर जायत, अर्थात प्राण से ही वायु पैदा हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में माना है कि जो सभी ऋचाएं हैं, सभी जो वेद है, सभी जो घोष है इत्यादि सभी क्या है, प्राण रूप ही है। अब ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण में प्राण के संबंध का भी चिंतन और मनन किया गया है। यजुर्वेदीय आरण्यक, यजुर्वेदीय आरण्यक में शुक्ल यजुर्वेद, देखिए दो यजुर्वेद के दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का कोई आरण्यक प्राप्त नहीं है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद के दो आरण्यक मिलते हैं। कौन कौन से, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। इनके बारे में हम समझते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक में इसमें 10 प्रपाठक या कांड है, ये प्रपाठक अरण कहलाते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण का जो शेषांश है वो तैत्तिरीय आरण्यक है। इसके पहले और तीसरे प्रपाठक में यज्ञाग्नि प्रस्थापन के नियम है। चौथे और पांचवें छठे अध्याय प्रपाठक में दर्श पूर्णमास और पितृ मेघादि विषयों पर विचार किया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक का जो 7वां और 8वां 9वां प्रपाठक ब्रह्म विद्या से संबंधित और होने से उपनिषद कहलाता है। 10वां प्रपाठक याज्ञिकी एवं नारायण उपनिषद के नाम से विख्यात है। दूसरा आरण्यक जो है वो है मैत्रायणी आरण्यक। इसमें क्या है, इसमें इस ग्रंथ में 7 प्रपाठक है। इसमें आरण्यक एवं उपनिषद के अंश मिश्रित है, इसलिए इन्हें मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। ये यजुर्वेद के जो आरण्यक है। अब इसके बाद आता है सामवेद आरण्यक। सामवेद के आरण्यक कौन कौन से हैं, इस संहिता के 2 आरण्यक संप्रति इस समय प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। किंतु समालोचक जो यहाँ पर इनके बारे में जो बताते हैं इसे क्या आरण्यक नहीं मानते हैं। फिर भी प्राप्त प्रमाणों के आधार पर हम यहाँ पर संक्षिप्त विवरण यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तवलकार आरण्यक, इसमें ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद तीनों समाविष्ट है। इस ग्रंथ में 4 अध्याय है। इसे जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। चतुर्थ अध्याय का 10वां अनुवाद प्रसिद्ध केनोपनिषद या तवलकारोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए इसको हम एक बार फिर से समझेंगे। इसमें जो तवलकार आरण्यक है इसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों समाविष्ट है। इसमें कितने अध्याय है, 4 अध्याय है। इसे जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। चतुर्थ अध्याय का जो 10वां अनुवाक है प्रसिद्ध केनोपनिषद या तवलकारोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए समालोचकों ने इसे आरण्यक न मानकर उपनिषद ही माना है। छांदोग्य आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक में क्या है, छांदोग्य उपनिषद का जो प्रथम अध्याय है वह छांदोग्य आरण्यक कहलाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों वेदों के जो 6 आरण्यक थे इनके बारे में हमने अध्ययन किया। और अथर्ववेद संहिता का कोई भी आरण्यक अभी तक प्राप्त नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये आरण्यकों का संक्षिप्त विवरण हमने यहाँ पर समझा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर हम किसी अन्य वीडियो में। इसके बाद हमारा जो उपनिषद का एक वीडियो बचा है तो उसमें मैं आपको अगले वीडियो में उपनिषद के बारे में समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।